तो नहीं मिला होगा। नो सर। No। हम लोग वर्क पावर एनर्जी में देखे तो थोड़ा लेट हो गया है, तो आगे का पढ़ लेते हैं, बाकी का डिस्कशन क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग वर्क पावर एनर्जी में शायद वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हम लोग देखे थे। लास्ट में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ही पढ़ रहे थे कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो अगर कोई भी वर्क है, ठीक है, तो अगर फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर है तो वर्क डन का अपोजिट जो था पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो हम लोगों ने लिखा था कि अगर पोटेंशियल एनर्जी होगा तो निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है, या फिर अगर हम इसके अगेंस्ट में किसी एक्सटर्नल फोर्स से वर्क कर रहे हैं सच दैट कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो, तो उसमें वर्क डन बाय ये एक्सटर्नल के बराबर होता है। एचसी वर्मा सॉल्व किए होगे तो क्वेश्चन नंबर 19 या 38 में इसका यूज होगा। ये क्वेश्चन होगा ऐसा कुछ कि एक बॉय है, ग्राउंड से 3 मीटर या 3 सेंटीमीटर हाइट पे एक बॉल उठाता है, तो जब वो वहां तक बॉल को लाता है तो उसके पास वेलोसिटी रहता है। तो उस क्वेश्चन किए हो क्या एचसी वर्मा में? कोई यस भी सर किए। हो गया है? यस सर हो गया। मतलब आसानी है, सिर्फ इतना सोचना था कि जब बॉल को 3 मीटर हाइट पे ले जा रहा है तब उसके पास वेलोसिटी रह रहा है, यानी कि वहां पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट चेंज इन कंजर्वेटिव के बराबर नहीं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव के बराबर नहीं आता है, क्योंकि जो भी एक्सटर्नल एजेंट वर्क किया है वो सिर्फ mg के यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट ही काम नहीं करके बल्कि उसमें काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड किया है। इसलिए हम बार बार ये स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी लिखना है और हम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट लिख रहे हैं, वो तब लिख रहे हैं जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। ठीक है ना, जो एक्सटर्नल एजेंट उस पार्टिकल पे कार्य किया है उसमें काइनेटिक एनर्जी का कोई चेंज न लाया हो, तब हम ऐसा लिख सकते हो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क कर रहा है। फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसकी वजह से और पोटेंशियल एनर्जी में, जैसे पोटेंशियल एनर्जी उसकी वजह से जो वर्क डन था उसका निगेटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में हम लोगों ने रिलेशन देखा था कि F इक्वल टू आया था हमारा माइनस du/dx। ठीक है, वेक्टर फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में लोगों ने इसको, फिर इसी चीज को हम du भी लिख सकते थे फोर्स के लिए कि माइनस F/dx। ठीक है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट रहता है क्योंकि वर्क डन ही है फोर्स के कारण और उस फोर्स का वर्क डन का निगेटिव, तो कंजर्वेटिव फोर्स है यहाँ पे। तो ये हम लोग रिलेशन दिया जाता है, मैथमेटिकल रिलेशन कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, अब इन्हीं के बेस्ड पे जैसे कुछ चीजें हम लोग को पढ़ना है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, तो वही चीज हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, ये सब भी हो गया था शायद कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग क्या होगा, यस सर वो हो गया पोटेंशियल था। एनर्जी। ठीक है, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग आगे चल के और देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, धीरे धीरे ये सब आते रहेगा। हर जगह स्टेटमेंट यही होगा कि अगर फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर है तो उस फोर्स के अगेंस्ट में हमें वर्क करना पड़ेगा। तो जो एक्सटर्नल एजेंट उसके अगेंस्ट में वर्क कर रहा है वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इसी पे बेस्ड मैकेनिकल एनर्जी। एक छोटा सा टॉपिक है उसको पहले खत्म कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल ही होगा, यानी कि अगर कोई भी बॉडी है, ये हम लोग मोशन के बारे में ही इक्विलिब्रियम का बात कर रहे हैं, मोशन से रिलेटेड है।
ठीक है, तो हम लोग इक्विलिब्रियम कब करते हैं किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में बोलते हैं कि जब उस पे नेट फोर्स जो हो जीरो हो, यानी कि पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लग रहा हो, फोर्सेस बैलेंस्ड हो, तो बोलते हैं कि बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में। रेस्ट में हो तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, रेस्ट में हो यानी कि मूव नहीं कर रहा होगा किसी पार्टिकुलर बॉडी के लिए, तो हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम में। यानी कि इस पे हम लोग इक्विलिब्रियम तब बोलते हैं जब इस पे फोर्सेस जो हो शुड बी बैलेंस्ड। अगर फोर्सेस बॉडी पे, या हम बॉडी का है, किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट का बात किया जा रहा है, उस बॉडी या ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस अगर बैलेंस्ड हैं, बैलेंस्ड करने का मतलब क्या हुआ कि एफ नेट जो होगा वो जीरो होगा, नेट फोर्स उस पे जो लग रहा होगा वो जीरो होगा। तो अगर हम किसी बॉडी का बात कर रहे हैं, उस पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सब जीरो होगा, तो हम जानते हैं न्यूटन्स लॉ से कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा तो वही यूनिफॉर्मली मोशन करता रहेगा। खैर, हम रेस्ट का केस ले रहे हैं, तो एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ग्राउंड पे रखा हुआ है, हम जानते हैं कि इस पे इंडिविजुअल फोर्स इधर की तरफ mg लग रहा होगा और ऊपर की तरफ एक नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन ये भी जानते हैं कि मोशन नहीं हो रहा है, इसका वेलोसिटी कितना है, जीरो है, और n जो है वो mg के बराबर है, यानी कि फोर्सेस बैलेंस्ड है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, फॉर्म में इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है तो कैंसिल आउट होती है, तो बोलते हैं कि बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में। ये हिलडोल खुद से नहीं सकता है इस पे, जब तक कि हम एक्स्ट्रा फोर्स ना लगाएं, कोई एक्सटर्नल एजेंट आके इस पे कार्य ना करे, तब तक ये यहाँ से हिलने वाला नहीं। ठीक है, तो ऐसा जब सिचुएशन होता है कि कोई पार्टिकल बॉडी अगर कहीं पे फिक्स्ड है, यानी कि अगर हम रेस्ट का ही बात कर रहे हैं बी इक्वल टू जीरो का, तो उस समय पे अगर कोई बॉडी है कहीं भी स्थिर है, तो उस समय पे हो सकता है कि पार्टिकुलर थोड़े टाइम के लिए स्थिर हो या फिर बहुत लंबे समय तक के लिए स्थिर हो, अगर उस पे नेट फोर्स जीरो है तो वहां पे इक्विलिब्रियम कहते हैं। को बॉडी इक्विलिब्रियम में यानी कि नेट फोर्स तो बैलेंस्ड है ही, ठीक है, और साथ में जो हम बोल रहे हैं कि फोर्सेस शुड बी बैलेंस्ड, यानी कि नेट फोर्स उस पे जीरो, यानी एक्सेलरेशन जीरो, तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो। और अगर हम v इक्वल टू जीरो का बात कर रहे हैं, यानी कि बॉडी अगर रेस्ट में था तो तब तक रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि हम उस पर एक्स्ट्रा फोर्स ना लगाए। ठीक है, तो ऐसे पोजीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम, जहाँ पे रेस्ट में हो, नेट फोर्स जीरो। जैसे एक पेंडुलम है, ठीक है, पेंडुलम में इसको हम यहाँ पे लाके छोड़ दिए, तो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन हम कहाँ गए, तो हम जानते हैं कि ऐसा झूलेगा, और झूलते झूलते जब वो इस पोजीशन पे आएगा तो ये पोजीशन का रेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे इसका नेट फोर्स जो होगा जीरो हो जाएगा। इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं कि इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, वैसे अगर हम स्प्रिंग का बात करें, स्प्रिंग है, ये नेचुरल लेंथ है, इसको अगर हम यहाँ एक्सटेंड छोड़ दें, इस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा, एक्स फोर्स, और ये आएगा और ऐसा यहाँ पे हमको दिखेगा किधर ऑसिलेट करता हुआ दिखेगा, यानी कि इस जो न्यूट्रल लेंथ है, नेचुरल लेंथ है, उसके अबाउट में ये आगे पीछे मूव करता हुआ दिखेगा, जिसको हम लोग ऑसिलेशन करते हैं। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है नेचुरल लेंथ है, यही इसका क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस पोजीशन पे जब ब्लॉक आता है तो उस समय पे भले ही मोमेंट के लिए ही, या फिर अगर हम वैसे छोड़ दे तो फाइनली वो आके रुकेगा तो यहीं पे रुकेगा, क्योंकि इस पोजीशन पे कोई फोर्सेस यानी स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, एक्स्ट्रा कोई फोर्स हमको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। जब इधर है तो स्प्रिंग इसको इधर की तरफ खींच रहा होगा, जब कंप्रेस्ड हुआ होगा तो स्प्रिंग इसको इधर की तरफ धक्का दे रहा होगा, लेकिन जब नेचुरल लेंथ पे आएगा एक्स जीरो हो जाएगा, उस समय स्प्रिंग का कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। तो ऐसे पोजीशंस जहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो किसी भी बॉडी का ड्यूरिंग मोशन, उस पोजीशन को बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं
कि पोजीशन at which position during motion of any object where net force on that body is zero। ठीक है, नेट फोर्स जीरो अगर होगा उस ऑब्जेक्ट या बॉडी का, देन इट इज सेड इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, यानी उस मोशन का उस बॉडी के लिए वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। ठीक है, जहां पे उस पे नेट फोर्स जीरो है। अगर वहां पे नेट फोर्स जीरो है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा होगा तो उसे स्पीड से चलता रहेगा। अगर नेट फोर्स जीरो है, रेस्ट में, तो रेस्ट पे ही रहेगा। तो पोजीशन का रहेगा हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इसका टाइप्स के बारे में अगर हम बात करें तो कितने टाइप्स के होंगे? हम इक्विलिब्रियम के टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोग के लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट काइंड के इक्विलिब्रियम दिखते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। एक ऐसे शेप का कोई भी बॉल है, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे शेप का कोई भी बॉल है। बॉल मतलब कटोरा, ठीक है, इसी को हम यहाँ पे उल्टा रख दिए और एक यहाँ पे ऐसा प्लेन है। ठीक है, ये हमको तीन सरफेसेस दिख रहे हैं। अब तुम लोग डिसाइड करके बताओ कि अगर हम यहाँ एक कोई छोटा सा बॉल को रखे हैं, तो रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, एक बॉल यहाँ पे पड़ा हुआ है और एक बॉल यहाँ पे पड़ा हुआ है मान लेते हैं। तो तीनों अभी रखा हुआ है, स्थिर है, रेस्ट में है, यानी कि तीनों के तीनों जो है रेस्ट में ही है, मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी कि अगर रेस्ट में है तो ये खुद ब खुद मूव कर जाएगा क्या? बोलो। नो सर। तो ये सारे पोजीशन पे नेट फोर्सेस हमको क्या दिख रहे हैं? सिर्फ हमको अगर ग्रेविटी है तो mg और नॉर्मल ही दिख रहे हैं, और सब जगह पे वो बैलेंस्ड, यानी कि तीनों पोजीशन पे हम देख रहे हैं तो तीनों जो पोजीशंस हैं ए बी सी में नाम दे देते हैं। तीनों के तीनों केसेस में हमको बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में दिख रहा है, लेकिन तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखते हैं। जब हम इसको इधर की तरफ यहाँ पे लाके छोड़ देते हैं, यानी कि इधर हम डिस्प्लेस कर देते हैं इधर की तरफ, या फिर इधर ही डिस्प्लेस्ड कर लो, तो क्या होगा कि जब बॉडी को हम इधर की तरफ डिस्प्लेस करते हैं तो इस पे एक इधर की तरफ फोर्स एक्ट करना शुरू कर देता है, जो कि हम बोलते हैं इसको रीस्टोरिंग फोर्स। दिख रहा है इसमें कि अगर हम इसको इक्विलिब्रियम, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर हम इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं तो डिस्प्लेस जैसे किए तो उस पे एक फोर्स लगने लगा, फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, तो हमको दिख रहा है कि इस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लग रहा है, यानी कि इस बॉडी को फिर से उस पोजीशन पे लाने का कोशिश कर रहा है। वैसे इधर भी अगर हम ले जाएं तो भी ये फोर्स इसको इधर ही लाने का कोशिश करेगा। ग्रेविटी ही है, उसका एक कंपोनेंट इधर लगेगा और उसको इस तरफ लाने का कोशिश करेगा। ठीक है, हम पर्सनल एक्सपीरियंस से इस चीज को हम बोल सकते हैं। यानी कि अगर हम ऐसे केसेस में देख रहे हैं, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे पेंडुलम वाला ही है, यहाँ लाके छोड़ दिए तो ये हम जानते हैं कि ये फिर से यहाँ पे आना चाहेगा, इधर जाएगा, आएगा, लास्ट में आके यहीं पे रुकना चाहेगा। यानी कि अगर हम इसको पेंडुलम में, सिंपल पेंडुलम में इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटाकर छोड़ देते हैं तो फाइनली उस पे ऐसे फोर्सेस एक्ट करने लगते हैं जो उसको फिर से उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने का कोशिश करते हैं। तो वैसे फोर्सेस को हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। ठीक है,
यानी कि वो उसको फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन लाना चाहता है। तो ऐसे स्प्रिंग के केस में भी होगा, अगर हम नेचुरल लेंथ से उसको डिस्प्लेस करते हैं, एक्सटेंड करें या फिर कंप्रेस करें, दोनों केसेस में स्प्रिंग फोर्स उसको नेचुरल लेंथ पे लाने का कोशिश करेगा। ठीक है, तो एक तरह का ये हमको दिख रहा है। दूसरा हमको दिख रहा है कि यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन तो है, ठीक है, रेस्ट में है, ये हिल डुल नहीं सकता है खुद से, इक्विलिब्रियम पोजीशन तो है, ठीक है। लेकिन इस पोजीशन में अंतर क्या है कि अगर हम इसको इधर की तरफ डिस्प्लेस कर दें तो ये वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं जाएगा, इस पे फोर्स जो लगेगा इधर की तरफ लगेगा, ठीक है। यानी कि अगर हम उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करते हैं, हटाते हैं, मूव करते हैं, तो फिर से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं जाएगा, ठीक है। वो फिर से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं जाएगा बल्कि भगलेगा, उससे अपोजिट कहीं भी जाए लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं जाएगा, ठीक है। यानी कि इधर की तरफ ही लुढ़क जाएगा, इधर ले जाएंगे तब भी वही होगा। तो एक इस तरह का इक्विलिब्रियम मिल रहा है। तीसरा हमको दिख रहा है कि यहाँ पे रेस्ट है, इक्विलिब्रियम ही है, इसको उठा के हम यहाँ रख दिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ रख दिए, यहाँ पे भी जब हम रखे इसको तब भी ये इक्विलिब्रियम ही है, ठीक है, ये भी क्या है, इक्विलिब्रियम ही, ठीक है। नहीं कि नेट फोर्स उस पर तब भी जीरो ही, अगर हम वहां से उसको धीरे धीरे डिस्प्लेस करके वहां रख दें तो हर तीन केसेस हमको दिख रहे हैं, तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। फर्स्ट केस जो दिख रहा है उसमें दिख रहा है कि अगर हम उसको न्यूट्रल पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं, तो फिर से उसी पोजीशन पे आने का। सेकेंड में देख रहे हैं कि अगर हम उसको उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं, हटा देते हैं, तो लुढ़क जा रहा है, फिर से उस पोजीशन पे नहीं आ रहा। थर्ड वाले में देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हटा दिए, जहां रखे वहां भी इक्विलिब्रियम ही है। तो तीनों के अलग अलग नाम। तो फर्स्ट वाले को हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। सेकेंड वाले को बोलेंगे अनस्टेबल है, और इसको बोलते हैं न्यूट्रल, ठीक है। तो ये तीन हमारे पास होते हैं, कौन कौन से, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल। तीनों का डेफिनेशंस क्या होंगे? तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का अगर हमको लिखना हो तो हम बोलेंगे कि इफ ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन देन a restoring force act on the body to which tries to bring back to its equilibrium position। यानी कि कैसा फोर्स करने लगेगा जो कि उसको फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने का कोशिश करेगा, ठीक। अनस्टेबल का लिखना होगा तो हम कहेंगे कि अगर उसको हम उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं तो फिर से इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगा, उस पर जो फोर्स आएगा उसको ड्राइव अवे कर देगा, ठीक है। ऐसे फोर्सेस सेट करेंगे जो उसको फिर से इक्विलिब्रियम पे आने नहीं देगा। और न्यूट्रल जहाँ उठा के रख दो वहाँ वो तो सर आवाज कट रहा है। पड़ा हुआ है। हेलो सर अब ठीक है। वही अब लिख लेते हैं तीनों का। लिख लो सब। बोलो जो लिखे हैं वही चीज लिखना है। स्टेबल इक्विलिब्रियम सर इक्विलिब्रियम यानी ड्यूरिंग कि फिर क्या, हेलो ये सर मुझे वो इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग द मोशन सर वो कैसे होता है वो समझ नहीं आया। कौन सा? सर इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग द मोशन। जैसे अगर मोशन हो रहा है तो उसको
अगर हम कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि कोई भी बॉडी है, हम मोशन इसलिए बोले सर रेस्ट आवाज हो कट रहा है सर बहुत ज्यादा। हेलो, यस सर। अभी भी कट ही रहा है। सब ठीक है। सब ठीक ठीक है, है। देखो तो जैसे कि हम मोशन का बात करते हैं तो मोशन क्या होता है, रेस्ट और कोई भी बॉडी मूव कर रहा हो तो उसी को मोशन बोलते हैं, रिलेटिव टर्म है, ये सब हम लोग यस जानते सर। हैं। तो किसी भी बॉडी का अगर हम बात कर रहे हैं मोशन के दौरान, यानी कि रेस्ट पे हो या मूव कर रहा हो जब भी, तो इक्विलिब्रियम हम कंडीशन कब कहेंगे, जब उस पे नेट फोर्स 0 हो। ठीक है, यानी कि अगर वो रेस्ट में रहेगा तो रेस्ट में ही होगा, अगर मूव कर रहा होगा किसी यूनिफॉर्म स्पीड से तो उसी स्पीड से वो मूव करता रहेगा, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यानी कि उस फोर्स होगा वो बैलेंस होगा, फोर्स 0 होगा। ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा यहाँ पे फोर्स 0 होता है, इसमें नेचुरल लेंथ, यहाँ पे नेट फोर्स 0 होता है, तो उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। यानी कि ऐसा पोजीशन जहाँ पे नेट फोर्स 0 हो, वो ऐसे पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल दे रहे हैं किसी भी बॉडी के मोशन के दौरान। हो सकता है कि कभी कभी हम जैसे आइडियल केस में लेते हैं, बॉल को एक कांस्टेंट स्पीड से दे दिए तो उस कांस्टेंट स्पीड से ही मूव करता रहता है, यानी कि उस पर नेट फोर्स 0 होता है, तो एक तरह का इक्विलिब्रियम ही है। पहले वो मूव कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है, लेकिन हम उसमें कोई पार्टिकुलर एक पॉइंट का बात कर रहे हैं तो हर जगह पे इक्विलिब्रियम में ही, क्योंकि उसमें नेट चेंज इन वेलोसिटी 0 है, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वाला केस हो गया। ठीक है, जैसे कि ये सब है, पेंडुलम हो गया, ये स्प्रिंग हो गया, तो ये सब चीजें दिख रहा है तो ये हमको स्टेबल इक्विलिब्रियम दिख रहा है, क्योंकि सर इसको अगर हम कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रहा होगा तो फोर्स लगेगा तभी ऐसा पॉसिबल है। सर उसमें हो सकता है किसमें? पे सर किसी पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे आ सकता अगर किसी ने हाँ, तो इंस्टेंटेनियसली यहाँ पे सर। क्या हो रहा है, जैसे इस केस में क्या हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड से तो नहीं चल रहा है स्प्रिंग वाले केस में। यस सर। सर तो इसमें अगर हम देखें तो एनर्जी स्टोर हो जा रहा है तो सर इसमें इक्विलिब्रियम कैसे रह रहा? तो वही तो बोल रहे हैं, जैसे कि जब नेचुरल लेंथ पे आएगा तो उस समय उसके उस पे नेट फोर्स कितना होगा, सर जीरो। बोलो? 0 होगा। सर जीरो। हाँ, अगर हम उसको एक्सटेंड कर रखे हैं तो एनर्जी स्टोर्ड है वो काइनेटिक में बदलेगा, वहां पे उसके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगा तो फिर से वो कंप्रेस्ड हो जाएगा, लेकिन वो यस सर। पॉइंट उसके लिए क्या कहेगा, नेचुरल है, अगर हम उसी पे ले जाके छोड़ दे उसको तो मूव करेगा कभी भी नेचुरल लेंथ पे, नो सर। क्योंकि वहां पे नेट फोर्स 0 है। अगर मान लेते हैं कि रेजिस्टिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो कहाँ पे आना चाहेगा, आके रुकेगा नेचुरल लेंथ पे ही, क्योंकि वहां पे उस पे नेट फोर्स 0 हो रहा है, फाइनली वो सारे एनर्जी कैसे भी लूज करके वहां पे आके स्टेबल हो जा रहा है। सर ऑक्सीलेशन की ड्यूरेशन में हो सकता क्या? जैसे हाँ, ऑक्सीलेट करे होता है। उस बीच में, तो उसमें कैसे होगा? हाँ, मतलब नहीं समझे। सर जब ऑक्सीलेट कर रहा होगा तो सर कभी कंप्रेस होगा तो कभी सर एक्सपैंड करेगा, तो सर उस केस में इक्विलिब्रियम पे जब सर तो फोर्स तो लगेगा तभी कंप्रेस करेगा ना, तो इक्विलिब्रियम पे कैसे आएगा? जब नेचुरल जैसे कंप्रेस एक्सटेंड करके छोड़ दिए, फोर्स एक्ट कर रहा है, यस सर। तो पार्टिकल जब नेचुरल लेंथ पे गया होगा बस मोमेंट के लिए ही, उस समय उस पे नेट फोर्स कितना लगा होगा? जीरो। 0। तो हम उस समय ये नहीं करें कि पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा उसी स्पीड से, वहां पे कोई स्पीड उसको चेंज नहीं करेगा, अगर वहीं पे हम जैसे ऐसा केस रहता है, देखो चलो यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका नेचुरल लेंथ है, क्लियर है, ये नेचुरल लेंथ, यस सर। और ब्लॉक जो है अटैच नहीं है,
अटैच्ड, अटैच्ड नहीं है, हम इसको यहाँ से कंप्रेस करे हैं, छोड़ दिए, ठीक है। अब ये जो ब्लॉक होगा जब यस नेचुरल सर। लेंथ पे पहुंचेगा, उसके बाद का कहानी बता सकते हो, सोच के बताओ। सो एक्सपैंड करेगा। स्प्रिंग उसका नेचुरल लेंथ से जैसे बाहर आएगा तो क्या होगा, ब्लॉक सर रुक और जाएगा ब्लॉक। स्प्रिंग का कांटेक्ट छूट जाएगा। रुकेगा कैसे, मान लेते हैं इधर स्मूथ सरफेस है, रोकेगा कौन उसको। यस सर। जब ब्लॉक यहाँ आएगा स्प्रिंग से, तो स्प्रिंग तो के जैसे इलंगेट होगा थोड़ा सा, तो स्प्रिंग पे तो पीछे फोर्स लगेगा, ब्लॉक फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि एच नहीं, तो स्प्रिंग का एंड, ये वाला एंड छूट चुका होगा, तो ये इसके बाद चल जाएगा। सोच के बोलो। सर आवाज कट गया सर, वो स्प्रिंग सर कंप्रेस हो जाएगा लेकिन ब्लॉक से आगे बढ़ते रहेगा। ब्लॉक उसी स्पीड से, यानी जो नेचुरल लेंथ को स्पीड मिला है उसी स्पीड से वो आगे चलता जाएगा, क्योंकि उसके आगे उस पर कोई फोर्स लगाने वाला नहीं है। यानी कि मोमेंट के लिए ये जब आया यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आया, और उसके बाद उस पर फोर्स हट गया तो उसी स्पीड से चलने लगा, ठीक है। यस सर। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि पोजीशन जो है वो उस बॉडी के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यानी कि फाइनली उस पे जो नेट फोर्स है वो 0 है उस पोजीशन पे। अगर हम वहां पे उसको उठा के रखते हैं तो अगर रख दें रेस्ट पे तो उसमें कोई मोशन नहीं आएगा। हाँ, अगर हम झटका दे दें, इम्पल्स दे दें, वेलोसिटी दे के रखे, तब तो मूव करेगा ही। तो ऊपर जैसे हम इसको एक्सटेंड करके छोड़ रहे हैं, स्प्रिंग को, कहाँ गया, इसको एक्सटेंड करके छोड़े हैं, यानी कि हम इसमें एक अलग से वेलोसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आया है तब उसके पास वेलोसिटी था, भले ही वो उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन है वहां के, उसको आराम करना चाहिए था, लेकिन पहले से उसके पास एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी था, तो इसलिए वहां पे नहीं रुका बल्कि आगे बढ़ता गया। बात क्लियर है? यस सर। ठीक है। और जो स्प्रिंग वाला में देखोगे आगे चल के, तुम ही पूछे थे कि हम छोड़ते हैं तो उसमें एक्सटेंशन डबल आता है आंसर, यस सर। ठीक है, यही रीजन, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हुआ उसका। और टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल, ठीक है। हर जगह यही चीज कहा जाएगा, इसलिए इसको माइंड में रख लो, क्योंकि आगे आगे भी ये इक्विलिब्रियम के टाइप्स डिस्क्राइब्ड होंगे, और कैसे फाइंड करेंगे ये चीज भी हम बताएंगे। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी कि ऐसे इक्विलिब्रियम जहां पे अगर हम उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, कैसे भी हम करके छोड़ दिए, तो फिर से अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए, तो वैसे इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे कि स्टेबल है। अगर हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, भाग जा रहा है, तो बोलेंगे अनस्टेबल है, जैसे कि ऊपर एग्जांपल दे रखे हैं। यानी कि स्टेबल किसको बोलेंगे, इफ वी डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी, जो भी कहो, फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, and the force starts acting on it such that it tries to bring it back to equilibrium, ठीक है। तो सच इक्विलिब्रियम को हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। स्प्रिंग वाला केस भी यही है, पेंडुलम वाला केस भी वही है। पेंडुलम भी हम उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटा के छोड़ते हैं
तो फिर से उधर ही जाना चाहता है। ठीक है, अगर आइडियल केस हो, उसको अगर हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटा के छोड़ेंगे तो जिंदगी भर डोलते रहेगा। लेकिन हम जानते हैं कि यार रेजिस्टेंस नाम का चीज भी कुछ लगता है, इसलिए वो धीरे धीरे जो है जाके रुक जाता है। तो सब बात की बातें हैं, लेकिन आइडियल केस में हम देख रहे हैं कि अगर पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, उसको अगर हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटाए हैं, छोड़ते हैं, तो फिर से वो उसी पोजीशन पे आना चाहता है। ब्लॉक है, स्प्रिंग से अटैच, उस केस में भी वही चीज है। तो हर जगह ये सब चीजें हैं। वैसे ही अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, इसके बारे में आप हम लोग लिख लो, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, अनस्टेबल में लिखेंगे कि अगर हम उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटा रहे हैं तो फिर से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं जाएगा, उस पर फोर्सेस ऐसे एक्ट करेंगे को अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन छोड़ के भाग जाएगा। न्यूट्रल, अगर हम उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं तो पहले अगर इक्विलिब्रियम में था तो बाद में भी वो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। ठीक है, पिक्चर से समझ में आ जाना चाहिए अगर सुने हो तो। बाकी इसका जो भी डिफिनेशन है लिख लेना है, लिख सकते हो। यस। ठीक है, तो यहाँ पे हम और इक्विलिब्रियम कंडीशन टू फाइंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे अगर हमको कुछ क्वेश्चन मिलता है या क्या मिलता है तो अगर हमको बॉडी ऐसे दिख जाएगा तब तो हम कहीं देंगे, लेकिन कभी कभी हमको डायरेक्टली इक्वेशंस से भी मिलते हैं। इक्वेशंस दे देगा, फोर्स का ग्राफ दे देगा, पोटेंशियल का ग्राफ दे देगा, तब भी पूछ सकता है। तो कैसे, तो उसी पे चर्चा कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि फॉर इक्विलिब्रियम एफ नेट जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। ठीक है, नेट फोर्स जो है उस पे 0 होना चाहिए। अब नेट फोर्स में मोस्टली हम लोग कंजर्वेटिव फील्ड में ही ये सब चीजें बात करते हैं। तो फॉर कंजर्वेटिव का बात करें, नेट फोर्स 0 में कि नॉन कंजर्वेटिव को हटा ही देना है, सुडो ये सब चीज ना लग रहा हो। उसके बाद अगर हमारा एक्सटर्नल कुछ भी लग रहा है, नेट करने का मतलब कि एक्सटर्नल जो भी फोर्सेस लग रहे हैं अगर उस पे 0 है, सबके बैलेंस्ड है, तो बॉडी जो होगा वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो अगर हम इस पोटेंशियल एनर्जी से, यानी कि फॉर कंजर्वेटिव, ठीक है, कंजर्वेटिव के लिए हम ये फोर्स क्या लिख सकते हैं, माइनस डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स का कोई भी एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल हो गया, इलेक्ट्रिक में फोर्स, मैग्नेटिक फोर्सेस पड़े, तो ऐसे फोर्सेस के लिए मोशन पूछा जाएगा। बाकी सब फोर्सेस होगा तो डायरेक्टली यूज करेंगे नेट इक्वल टू 0। जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं सबको 0 होगा। अगर के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, यानी कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये डी बाई डी एक्स ये है। तो एफ 0 होने के लिए यहाँ पे हमको डी यू बाई डी एक्स जो है वो 0 होना पड़ेगा। ठीक है, एफ 0 होने के लिए डी यू बाई डी एक्स 0 होना पड़ेगा। अब यहाँ पे u क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी, x क्या है तो डिस्प्लेसमेंट, डी यू बाई डी आर ये सब हम लोग वेक्टर फॉर्म में देख चुके हैं। तो हम डायरेक्टली एक ही बता रहे हैं, एफ इजकल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। अगर 0 होना है तो माइनस रहे ना रहे 0 ही होना है, तो डी बाई डी एक्स डायरेक्टली 0 कर। अब ये ध्यान से देखो तो हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डी यू बाई डी एक्स। तो ये स्लोप हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप ऑफ यू वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, पोटेंशियल एनर्जी का अगर ग्राफ हो, कर्व हो, तो उसका स्लोप को रिप्रेजेंट करना है। जैसे मान लेते हैं हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, इधर डिस्प्लेसमेंट, ऐसा दिखता है। ठीक है, ऐसा हम लेगा डी यू बाई डी एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है हमको स्लोप। स्लोप 0 कहाँ कहाँ होगा, तो ध्यान से देखो तो एक तो ये पोजीशन होगा,
ए, एक बी पोजीशन होगा, और इधर ये पूरा लाइन है, तो सी डी जो भी बोलो, तो सर आवाज बहुत तुमको कट रहा है। हेलो, यस सर। आ रहा है क्या अभी? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा, आ रहा है, आवाज ठीक आ रहा। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे ए बी सी, जैसे कि अगर हम स्लोप का बात कर रहे हैं, स्लोप के बारे में भली बात ही जानते हो, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिखे हैं कि स्लोप अगर इस कर्व का बात कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ जीरो होगा, तो ए बी और सी पे सी। दिख रहा है। ठीक है, यानी कि कोई भी कर्व होता है, तो अगर ऐसा है तो जहां पे अगर हम उसे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, टेंजेंट जो एक्स एक्सिस से पैरेलल हो जाता है उसी को स्लोप, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट का ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, टेंजेंट ऑफ यू वर्सेस एक्स का, यानी कि जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका स्लोप बात कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक ऐसा ड्रॉ, तो सब दिख रहा है कि एक्स एक्सिस से पैरेलल है, तो उसका स्लोप 0 है। अब हम उसमें डिटेल नहीं रहे क्योंकि सबको पता होगा कि स्लोप के, ठीक, यानी कि अगर सर यू आवाज बहुत वर्सेस ज्यादा एक्स कट रहा कर्व है। रहे, हेलो, सर अभी भी थोड़ा सा कट के आया था। हेलो, यस सर। आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप के बारे में अगर देखो तो ए बी सी सब पे क्या है, 0, यानी कि अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, एक्स क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट है, ये जो है पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, यानी कंजर्वेटिव फील्ड अगर है, कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा, तो उसके लिए हम डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट कर्व देखेंगे, तो हमको देख के पता चल जाएगा कि इक्विलिब्रियम कहाँ कहाँ होगा। ठीक है, इतना बात में अगर किसी को दिक्कत है तो बोलो। नो सर। यानी कि अगर हम यहाँ पे जो फिगर बनाए हैं, इस फिगर के अनुसार ए सी दोनों जो है इक्विलिब्रियम, यानी कि हियर ए बी एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यानी कि अगर किसी भी फोर्स के लिए डिस्प्लेसमेंट के लिए ये तीन पोजीशन है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि इस पोजीशंस पे नेट फोर्स 0 होगा, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का कर्व का ना, हमसे ये जो पोजीशन, तीन पोजीशन इस तरह इक्विलिब्रियम स्टेबल है, अनस्टेबल है, या फिर न्यूट्रल है, यानी कि इस तरह का ये stable
में नहीं हूँ। ठीक है, तो अगर हमको इन तीनों पोजीशंस के यानी कि तीनों जो हमको पोजीशंस मिले हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पता लगता है किस टाइप का इक्विलिब्रियम है ये, कैसे पता करेंगे बताओ तुम लोग। स्टेबल सर है, अनस्टेबल है? हाँ, सर जो ज्यादा स्टेबल जिसमें है ज्यादा पोटेंशियल है सर वो अनस्टेबल होगा सर, तो ये अनस्टेबल है। यानी कि अच्छा, ऐसा मान लेते हैं कि सी ऐसा रहता तो ज्यादा कह रहे हो तो इसलिए तब सर तो कांस्टेंट हो गया ना। पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया, यानी कि डी बाई डी एक्स कांस्टेंट है 0 हमेशा। ठीक है, तो ये कैसे स्टेबल आएगा सी बताओ। सर न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो हम कर्व से कैसे बताएंगे, देख लो। जैसे कि अगर हम चलो ए पे बातें हैं, ठीक है, टाइप्स हम बताने के लिए ध्यान से सीखो क्योंकि इस पूरा लिखा नहीं पाएंगे। ए पॉइंट जो है इक्विलिब्रियम है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। अब ये स्टेबल है, अनस्टेबल है या फिर न्यूट्रल है, ये हमको पता करना है। तो हम इसके जस्ट थोड़ा सा बगल में आए, यहाँ पे एक टेंजेंट को हम ड्रॉ करें। इधर जस्ट बगल में आए, यहाँ पे एक टेंजेंट को ड्रॉ करें। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि एक टेंजेंट जो है उसका निगेटिव फोर्स हमको बताता है। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये टेंजेंट हमको कैसा है बताओ, इसका स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव है। फिर 0 हुआ है, इसका स्लोप 0 है। फिर इधर वाले का स्लोप क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, यानी कि एट ए का बात कर रहे हैं, ए पोजीशन पे अगर हम इधर बढ़ रहे हैं एक्स की तरफ तो हमको क्या मिल रहा है? स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव 0 फिर नेगेटिव, यही मिल रहा है। यानी कि अगर हम फोर्स का बात कर रहे हैं तो फोर्स जो होता है ये हमारा नेगेटिव ऑफ डी यू बाई डी एक्स होता है। तो फोर्स जो मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है? नेगेटिव। ये तो 0 है तो 0 पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि फोर्स जो है इसका निगेटिव होता है तो इसलिए नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखो तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब हम ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन के हिसाब से देखें तो ये पोजीशन था। अगर हम इसको इधर की तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस कर रहे हैं तो इस पे फोर्स इधर ही लग रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। जब हम इसको राइट साइड डिस्प्लेस कर रहे हैं तो इधर की तरफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम उसको राइट तो राइट तरफ ही फोर्स लग रहा है, लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस कर रहे हैं तो लेफ्ट की तरफ ही फोर्स लग रहा है। तो ये पॉइंट कैसा होगा बताओ? तो पॉइंट ए क्या होगा? इस फोर्स को देख के हमको क्या लग रहा है बताओ? स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ से x, ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसके लेफ्ट डायरेक्शन में जब जा रहे हैं तो निगेटिव में ही फोर्स लग रहा है, यानी कि जिधर हम डिस्प्लेस किए उधर ही फोर्स लग गया, यानी कि उधर ही चला जाएगा पार्टिकल। इधर की तरफ है तो इधर ही फोर्स लग के इधर ही चला जाएगा। तो ए पॉइंट जो होगा वो हमारा क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वैसे ही बी पॉइंट देखते हैं, स्लोप चेक करते हैं। स्लोप यानी कि आगे की तरफ उसके हिसाब से स्लोप हमारा क्या आ रहा है देख के बताओ। यहाँ पे स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव 0 फिर इधर पॉजिटिव, यानी कि स्लोप आ रहा है नेगेटिव 0 और पॉजिटिव। तो फोर्स का अगर हम बात कर रहे हैं तो फोर्स आ जाएगा पॉजिटिव 0 नेगेटिव।
इसमें अगर किसी को दिक्कत हो तो पूछ लो कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि फोर्स होता है नेगेटिव ऑफ स्लोप। तो स्लोप अगर ऐसे चल रहा है तो फोर्स हमारा नहीं, यानी कि अगर हम बी पोजीशन लिख रहे हैं, ये हमारा बी पोजीशन का इक्विलिब्रियम था, अगर लेफ्ट साइड जा रहे हैं, फोर्स इधर है, तो राइट और आवाज फिर कटने लगा। देखो हर बार वैसा ही हो रहा है। हेलो, यस आया? सर कट रहा है थोड़ा थोड़ा अभी भी। आज क्या हो गया इसको? हेलो, सर अभी ठीक था। नीचे कीजिए ना सर, थोड़ा लिख रहे थे। हाँ वही पिक्चर दिखा रहा। तो इसके अगर हम बी पोजीशन ऐसा था, पोजीशन हम देख रहे हैं, तो इधर की स्लोप हमारा नेगेटिव है, फिर 0 होगा, फिर इधर पॉजिटिव हो सर गया। कट ही रहा है आवाज। मैंने का slope देखा। हाँ आवाज नहीं आ रहा है, जा रहा है, नेटवर्क दिखाई रहा है इसमें क्या होगा। तो तो यस सर, कट कट सर क्या आ रहा कट रहा है। टाइम में नहीं होता था। हेलो, है? यस सर, अभी कट ही रहा है। थोड़ा थोड़ा। देखो हेलो, अभी वाला ठीक आया। ठीक है। तो बी पोजीशन का बात कर रहे हैं, ठीक है, बी वाले के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो बी वाले केस में हम लोग को क्या दिख रहा है कि अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, इधर एक्स है, तो स्लोप जो है पहले निगेटिव था, फिर पॉजिटिव 0 हुआ, फिर पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, यानी कि फोर्सेस पॉजिटिव 0 नेगेटिव हो रहा है। तो ऐसे केसेस में हमको क्या है मिल रहा है कि अगर हम इसको इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से लेफ्ट साइड में इधर की तरफ डिस्प्लेस करें हैं, तो इस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो इक्विलिब्रियम की तरफ एक्ट कर रहा है। जब हम इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं तो फोर्स इस पे इधर की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है, यानी कि इसमें दिख रहा है कि फोर्स हमेशा इक्विलिब्रियम के अलोंग ही एक्ट कर रहा है। जिधर इक्विलिब्रियम पोजीशन है उधर ही फोर्स एक्ट कर रहा है, यानी कि बॉडी को इक्विलिब्रियम पे लाने का कोशिश कर रहा होगा। सर ये समझ नहीं आया सर, फोर्स का डायरेक्शन कैसे? जब हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से लेफ्ट तरफ जा रहे हैं इधर, यस ठीक सर। है, इधर की तरफ, तो स्लोप कैसा है? सर पॉजिटिव है सर, नेगेटिव से पॉजिटिव।
यहाँ पे स्लोप कैसा है ये बताओ इस सो पोजीशन फर्स्ट पे। पॉइंट सो हाँ जहाँ नेगेटिव। रेड डॉट किए हैं नेगेटिव है। और नेगेटिव फोर्स जैसे क्या होता है स्लोप का नेगेटिव। यस तो स्लोप उस पोजीशन पे हमको क्या मिलेगा पॉजिटिव। यस फोर्स। क्लियर है। यानी कि हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, नहीं कि हम जानते हैं एक्स का डायरेक्शन इधर पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव होता है, यानी कि हम इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से लेफ्ट की तरफ गए। फोर्स पॉजिटिव है यानी कि इसका डायरेक्शन इधर होगा, यस यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन के अलोंग होगा की तरफ। अगर हम इधर गए तो स्लोप कैसा हो जा रहा है सो स्लोप पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव, तो फोर्स का डायरेक्शन नेगेटिव। नेगेटिव, यानी कि फोर्स यहाँ पे इधर की तरफ लग रहा है और ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो इसमें जो फोर्स लग रहा है ये किधर लग रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, यानी कि हम इस पोजीशन से इस बॉडी को अगर डिस्प्लेस कर रहे हैं तो उस पे फोर्सेस उसको किधर लाना चाह रहे हैं इक्विलिब्रियम की तरफ। यस क्लियर है। तो ये कैसे केस होगा सो स्टेबल। स्टेबल। ठीक है, इस बात को समझते हुए चलना है कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जीज का कर्व देख रहे हैं तो ऐसे केसेस में हमको स्टेबल कहाँ है अनस्टेबल कहाँ है वो चीज दिख रहा है। वैसे ही एट सी तो हम स्लोप का बात कर रहे हैं, स्लोप यानी कि du बाई डी एक्स। ध्यान से देखो सी तो क्या जीरो, आगे भी बढ़ जा रहे हैं इधर लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ क्या मिल रहा है जीरो ही मिल रहा है। यस तो फोर्स अगर हम बात करेंगे तो फोर्स भी हमको क्या मिलेगा जीरो 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 ही मिलेगा। तो ये कैसा हो जाएगा न्यूट्रल। क्लियर है। यस ठीक है, तो ये बात अगर हम समझ गए फिगर से तो फिगर में डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि कैसे क्या होगा। लेट्स से अगर u जो है हमारा फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। U क्या है पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम मैथमेटिकली कैसे चेक करेंगे, तो ग्राफ अगर दिया हुआ है तो हमने देखा कि ऐसे हम चेक कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक इक्वेशन दे दिया कोई फंक्शन ऑफ x है, हमको अगर इसका फोटो बनाने ग्राफ बनाने नहीं आएगा तब क्या करेंगे। तो इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशंस क्या होंगे, इक्विलिब्रियम करना है तो डायरेक्टली क्या करेंगे du बाई डी एक्स फाइंड करेंगे और इसको कर देंगे जीरो। ठीक है, इसको जीरो करेंगे तो यहाँ से सॉल्व फॉर x, हो सकता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो एक हमको लिनियर इक्वेशन मिलेगा डिफरेंशिएट करने के बाद। तो x का कुछ वैल्यू हमको मिलेगा, उस x के वैल्यूज के लिए ही हमको जो है इक्विलिब्रियम, जैसे कि अगर हम बोले कि y इजकल टू u इजकल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसका ग्राफ हम जानते हैं कैसे जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन इसका x इजकल टू जीरो हमको मिलेगा। लेकिन अगर हम इस इक्वेशन से जाते तो हम क्या लिखते du बाई डी एक्स करते तो ये हमको 2x मिलता, इसको जीरो पुट कर देते तो x इक्वल टू जीरो मिलता। यानी कि हमको यहाँ से सॉल्व फॉर x कर लेना है। फाइंड करने के लिए ये एक एग्जांपल की तरह बताए कि हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अगर ग्राफ बना सकते हैं तब तो बहुत बढ़िया बात है। ये मिला इसमें x के कुछ वैल्यूज मिल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि कैसा फंक्शन है। जैसे क्वाड्रेटिक है तो एक मिलेगा, पोलिनोमियल है मान लेते हैं रेज टू पावर 4 का है तो 3 मिलेगा, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो फिर हमको क्यूबिक इक्वेशंस मिलेंगे और क्यूबिक है तो 3 सॉल्यूशंस मिलेंगे। अगर क्यूबिक है एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्वाड्रेटिक मिलेगा, क्वाड्रेटिक के 2 सॉल्यूशन मिलेंगे तो 2 रूट्स मिलेंगे। यहाँ पे हमको डिपेंडिंग ऑन एफ एक्स हमको मिल जाएगा। अब इसमें से हमको पता करना होगा कि स्टेबल कहाँ है अनस्टेबल कहाँ है। तो ये फर्स्ट स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप,
सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे हमको फंक्शन डी बाई डी एक्स निकला होगा, ठीक है, डी बाई डी एक्स को जीरो तो करना ही है, लेकिन जब हम निकाले होंगे, सॉल्व किए होंगे, तो एक फंक्शन हमको मिला होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से वी गॉट लेट से डी यू बाई डी एक्स, जिसको हम बोल रहे हैं एफ डैश एक्स लिख सकते हैं, यानी कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स कुछ मिला होगा, इसी चीज को जीरो पुट करके एक्स फाइंड करे। तो ये जो मिला है, इसी को क्या करना है कि डबल डिफरेंशिएट कर लेना है, यानी कि हमको क्या फाइंड कर लेना है, एफ डबल डैश एक्स, ठीक है, यानी कि फाइंड डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन ध्यान से देखो तो ये और कुछ नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, बल्कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ चेंज इन स्लोप, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखो तो ये हम ऐसे सकते थे कि डी बाई डी एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स, यानी कि हम स्लोप का रेट को ही लिखे हैं, ऐसे इस चीज को लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये हमारा स्लोप है, इसका रेट ऑफ चेंज दिखाया जा रहा है, नहीं चेंज इन स्लोप, ठीक है, रेट हटा देते हैं, नहीं तो रेट से बहुत बार टाइम आ जाता है। तो चेंज इन स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स में जैसे जैसे चेंज है, वैसे वैसे हमारा स्लोप कैसे चेंज हो रहा है उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज हमको मिल रहा है डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी हमको इसको फाइंड कर लेना है। इसके बाद क्या करें, तो हमको स्टेबल अनस्टेबल ये सारी चीजें हैं, तो स्टेबल अनस्टेबल इन सब चीज के बारे में तो हम डी टी यू बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड कर लिए। अब इसको डिफरेंट एक्सेस के लिए, यानी कि जो हम सॉल्यूशन फाइंड करे थे यहाँ पे एक्स का, इस सब का वैल्यू पुट कर करके हम चेक करेंगे कि पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है, यानी कि ये हमको जो एफ डैश डबल डैश एक्स मिला, यानी कि इसमें 3 पुट वैल्यू ऑफ x which we have find from f dash x is equal to 0, यानी f dash x को 0 करके जो हम वैल्यू रखे हैं उसको फाइंड करना है। और इसके बाद if d2u by dx स्क्वायर या तो हमको ग्रेटर देन 0 मिलेगा, या फिर dt by dx स्क्वायर जो है लेस देन 0 मिलेगा, या फिर हो सकता है dt by dx स्क्वायर डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस का वैल्यू रखने के बाद इक्वल टू 0 मिलेगा। ये 3 केसेस में से हमको कुछ भी मिल सकता है, यानी कि अगर हम वैल्यू रखे हैं तो इसमें से कोई भी एक वैल्यू हमको मिलेगा। तो हम कौन सा कैसे फाइंड करेंगे स्टेबल क्या होगा, तो अब ध्यान से आते हैं ये वाले डिफिनीशन से और जो हम लोग ऊपर ग्राफ से सीखे हैं उससे। तो ये हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स में हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं स्लोप कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में देखते हैं एट ए के बारे में जब हमने देखा तो जैसे जैसे हम एक्स में बढ़ रहे हैं तो स्लोप पॉजिटिव था, 0 हुआ, फिर निगेटिव हुआ। तो इसका रेट ऑफ चेंज कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये बताओ। सर नेगेटिव। निगेटिव आएगा क्योंकि पहले हाई है फिर लोअर होते जा रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये हमको निगेटिव आएगा। तो जो निगेटिव आ रहा है रेट ऑफ चेंज, ये किसके लिए हो जाएगा, अनस्टेबल, ठीक है। जो पॉजिटिव आएगा वो किसके लिए आएगा बताओ, बी स्टेबल। वाला केस देख रहे हैं, निगेटिव है, 0 हुआ, पॉजिटिव है, यानी किसका जैसे जैसे हम एक्स में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बढ़ जा रहा है, तो हम जब उसका डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस हमको पॉजिटिव मिलेगा। तो पॉजिटिव मिल रहा है तब क्या केस था, स्टेबल, और लास्ट जो बच गया न्यूट्रल, ठीक है।
यानी कि अगर हमको ऐसा चीज मिल जाता है तो हम डायरेक्टली कर लेंगे। सर इसे यहाँ पे जैसे मैक्सिमम क्वेश्चन करते हैं, हाँ मैक्सिमम मिनिमम वाला केस है, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम में शायद उल्टा आता है। यस ठीक है, जहाँ पे आता वही चीज है, कह सकते हो कि कर्व में जहाँ पे हमको मैक्सिमम मिल रहा है वहां पे क्या है, अनस्टेबल। यस सर ठीक है, नहीं कि मैक्सिमा का जो केस होगा वो अनस्टेबल के लिए होगा, मिनिमा जहाँ आ रहा है वो क्या है, स्टेबल। तो मिनिमा का जो केस होगा वो स्टेबल होगा, और बाकी न्यूट्रल तो एक जगह बच ही गया। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देते हैं, XQ माइनस 27x है पोटेंशियल एनर्जी, प्रैक्टिस के लिए इजी सा है। पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है XQ माइनस 27x। ठीक है, तो फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशंस एंड टाइप, और उसके टाइप्स क्या होंगे वो बताना है। सबसे पहले क्या करना है, du बाई dx फाइंड कर लेना है। फाइंड करते रहो सब अपना। सर हम्म सो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 3 पे से इक्विलिब्रियम पे। सर प्लस पे स्टेबल है और माइनस पे अनस्टेबल है। ठीक है, ये चीज आ रहा है कि ड्यू बाई डी एक्स अगर लिख रहे हैं, इसको 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू हमको प्लस माइनस 3 आ रहा है। अब इसका स्टेबल या अनस्टेबल फाइंड करना है, तो सेकंड हमको क्या फाइंड कर लेना है, d2u बाई डी एक्स स्क्वायर। d2u बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है। तो इस चीज को अगर डिफ्रेंशिएट करोगे, ध्यान से देखो, तुमको क्या मिलेगा, 6x, बस 6x। ठीक है, तो यहाँ से अब हमको चेक करना है, तो d2u बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स स्कल टू +3 के लिए, और एक बार उसको एक्स स्कल टू -3 के लिए हम चेक करेंगे। तो +3 जब पुट कर रहे हैं तो ये हमको मिल रहा है 6 इंटू 3 जो कि मिलेगा 18, यानी कि पॉजिटिव है। ठीक है, और इसमें अगर हम देख रहे हैं तो ये मिल रहा है -18, यानी कि निगेटिव है। तो हमने बोला था कि अगर पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, डी2 बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा तो क्या आएगा बताओ, स्टेबल। स्टेबल। अच्छा, मिनिमा या मैक्सिमम बोलते तो क्या मिलता है इसमें, सर मिनिमा। यस सर। ठीक है, तो मिनिमा है स्टेबल, और इसमें मैक्सिमम का कंडीशन है तो ये आता है हमारा अनस्टेबल। ठीक है, अगर इसका फोटो बनाने आता XQ माइनस 27x तो कैसा आता बताओ, क्यूब मिनिमम आ रहा है प्लस 3 पे, -3 पे मिनिमम आ रहा है ना, नहीं सर प्लस माइनस 3 पे से 0 आ रहा है तो +-3 पे 0, स्लोप ना 0 है, तो रूट इसका क्या आ जाएगा, x, एक तो 0 आ जाएगा और एक आ जाएगा सो वही अंडर रूट 27।
सर क्यूब रूट यहाँ से इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहते हैं u वर्सेस x, इसका क्या बताओ, एक रूट 0 है, x कॉमन ले लिए तो रूट 27 मिलेगा, नहीं 3√3 और -3√3 यही मिलेगा। यहाँ पे +3 पे हम क्या मिल रहा है, पॉजिटिव यानी मिनिमा मिल रहा है, यानी कि ऐसा ग्राफ होगा। ठीक है, अगर ग्राफ बना सकते हो तो ऐसा कुछ ग्राफ जाएगा। ठीक है, ये चीज आएगा हमारा -3 पे, ये मिलेगा +3 पे, ये 3√3 है, ये -3√3। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है, तो इस जगह पे क्या है, मिनिमा का केस, तो वहाँ पे स्टेबल बना सकते हैं, ग्राफ से भी देख सकते हैं, बाकी मैथमेटिकली हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और देते हैं, इसको होमवर्क में ट्राई करना। u इजकल टू दे रखा है x³ -27x + 12y - y³। ठीक है, इसमें फाइंड करना है हमको, x y है वाला फर्स्ट क्लास की फोर्स में कैसे करते हैं, तो dy/dx वैसे ही चेक करना है। x के लिए y कांस्टेंट, y के लिए x कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद हमको पोजीशंस मिलेंगे, चार पोजीशंस मिलेंगे, उस चारों पोजीशंस में से स्टेबल कौन से हैं, स्टेबल कौन से को सॉल्व कर ट्राई करना है, नहीं बनेगा तो वो बता दें। ठीक, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशंस एंड इट्स टाइप। ठीक है, और उसके कौन कौन से कैसे टाइप्स होंगे उस चीज को डिस्कस करना है। यानी कि हमको यहाँ पे दिख रहा है कि अगर du/dx करोगे, यानी du/dr करना पड़ेगा, एक बार x एक बार y, x डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा, y डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा। नेट फोर्स के लिए x वाला भी 0 होना चाहिए, y वाला भी 0 होना चाहिए। सोचना एक बार, अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छा बात है, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम बोलना, हम इसको कराएंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसको एक बार रिवीजन कर लेना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में शुरुआत इन्हीं सब क्वेश्चन से करेंगे, किसी सब के वैरायटी से करेंगे, और उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है और उसका कंजर्वेशन कैसा होता है, और उसके बाद फिर सिर्फ क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, सो ठीक है फिर आज, हाँ सो वो मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा सर टेलीग्राम पे, सो वो देखिए ना एक बार। पहले भी फिर यस सर, इसमें सर एनालिम में जो दिया हुआ था सर इस चैप्टर में, सर उसमें था एज इक्वल टू जी tan थीटा था सर, इसमें कुछ और है। a pendulum mass m and length L is perpendicular from the ceiling of the trolley which, क्या आंसर है, 2 टाइम्स होगा। यस सर, डबल कर दिया थीटा। हाँ, डबल कर दिया है, ठीक है, सर वही ऐसा चीज है क्यों जैसे सर? कि अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही सब चीज देखने वाले हैं। जैसे कि ये अगर है इसका, तो यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं कि ये जब चलने लगेगा, ठीक है, एक्सेलरेशन है इससे, तो यहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा, इधर की तरफ इसके पास ma फोर्स लगेगा, नीचे mg लगेगा। ठीक है, और इसे मैं t का कंपोनेंट लेके, ये थीटा होता है, तो tan थीटा हमारा आ जाएगा t cos थीटा, यानी कि g/a आ जाता है, a/g आता है, यस t cos थीटा a/g। ठीक है, ये चीज आता है।
ठीक है, ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है स्टार्ट हुआ है एक्सेलरेशन ए से, तो जब ये ब्लॉक यहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन से यहाँ गया है तो उसके पास वेलोसिटी है या नहीं है, ये बताओ। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं कर रहा है, इक्विलिब्रियम में बॉडी है, बोल रहा है कि वो बॉडी जो है यहाँ पे है, ये इसका नया इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अगर हम इसको एक्सेलरेशन ए से मूव करा रहे हैं तो इसका न्यू इक्विलिब्रियम है, ये ओल्ड इक्विलिब्रियम था। तो अब अगर ये यहाँ से यहाँ जाके रुक जाएगा या कि वहां पे जब गया होगा तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होगा, ये बताओ। जस्ट मूव किया है तब, यस सर, तो वेलोसिटी होगा तो यहीं रुक जाएगा या कुछ इधर आएगा? आएगा। आएगा, यानी कि ये वाला एंगल नहीं होके कुछ और होगा। तब चूंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो इधर से हम जितना, जैसे कि अगर हम ऐसा पेंडुलम था, इधर अगर हम थीटा ले जाकर छोड़ते थे तो इधर कितना जाता था, थीटा ही। यस सर, तो ये अगर थीटा है तो उधर भी कितना जाएगा, थीटा ही, डबल हो जा रहा है, हो रहा है। यस सर। ठीक है, तो उसी चीज को हम लोग एनर्जी से देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे सब। ठीक है, ठीक है, फिर इसके लिए इतना ही। सर अब ऑफलाइन डाउट क्लास ले सकते हैं ना? ठीक है, ऑफलाइन मतलब वहां पे आकर यस सर, ऑफिस में? यस सर। हम वहां पे अभी बोकारो में कहाँ है? ठीक है, सर हैं और तुमसे जाके ले सकते हो। सर आप कहाँ हैं? हम तो अभी सिवान में हैं। सर वहीं से ऑपरेट करते हैं? हाँ सर तो क्लास खुलेगा तो आप आइएगा। हाँ, खुलेगा तब तो जाना ही पड़ेगा। यस। ठीक है फिर। थैंक यू सर। थैंक यू।